हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिकोड। मेरा नाम है नरेश सोलंकी। आज हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप समझेंगे। तो इससे पहले जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसमें पूरा हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट किया था और वो एक रोड मैप समझाया था कि कैसे क्या क्या टॉपिक्स कवर हो गए। और आज ये हम एक टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप से सेकंड टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट के अंदर। तो क्या होता है ना, कोई भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहली जो चीज सीखी जाती है वो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप सीखी जाती है। ठीक है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो तो समझते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो ये समझने से पहले ना हम अपना सबसे पहला एक कोड लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड करके। हेलो वर्ल्ड क्या होता है ना, जब भी हम एक छोटा सा एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं जिससे हमें सिंटैक्स पता चलता है कि कोई भी चीज हमको प्रिंट करानी तो कैसे एक सिंटैक्स होता है उसको प्रिंट कराने के लिए। ठीक है। ठीक है, तो हम जो भी अभी से कोड करेंगे ना, तो आप कोड करने के लिए दो चीजें यूज कर सकते हो। या तो आप ऑनलाइन कोई एडिटर यूज कर सकते हो या फिर आप वीएस कोड यूज कर सकते हो। वीएस कोड डाउनलोड करना है तो गूगल पे जाके आप डाल दो डाउनलोड वीएस कोड, और आपके सिस्टम के हिसाब से जो भी बीटी 64 बीटी तो उसके हिसाब से आप डाउनलोड करा के ले लो और इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आपको नोड जेएस इंस्टॉल कराना होगा आपके सिस्टम पे। तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लोगे हाउ टू इंस्टॉल नोड जेएस, तो वो भी आ जाएगा वहां पर। ठीक है। और आप ये कर सकते हो, या फिर आप एक सिंपल वे चाहते हो तो गूगल पे जाके आप सर्च कर जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन कंपाइलर ऐसे, और कोई भी एक ले लो। तो जैसे ये मैं फर्स्ट वाला ही आपको दिखा देता हूँ लेके। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में मेन है, यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे ना, तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ हम लिखेंगे और यहाँ पर ये आउटपुट है। ये कंसोल कहते हैं इसको। कंसोल क्या होता है ना, कि जहां पर हमारा आउटपुट हम देख सकते हैं जो भी हम हमारे फाइल में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम फाइल पहला लाइन ऑफ प्रोग्राम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं कोट्स डालता हूँ, डबल कोट्स, और इसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसको रन कराता हूँ। देखो ये आउटपुट आ गया यहाँ पर। तो यही है, कंसोल के अंदर आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पर आपको आउटपुट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, या रन करा देता हूँ, तो ये आ गया। तो ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमने जो फर्स्ट हमारा लाइन होता है प्रोग्रामिंग का तो वो हमने लिख दिया है। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हमने लिख दिया है। तो हम अब हम क्या करेंगे, जो सेम चीज हमने ऑनलाइन कंपाइलर पे की थी, ऑनलाइन एडिटर पे, वही हम वीएस कोड में करेंगे। तो वीएस कोड आप डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट होगा, वहां से ओपन कर लो। ओपन करते आपको ये स्क्रीन दिख जाएगी। ठीक है, ये स्क्रीन दिख जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर जाके आपको एक फोल्डर सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओपन फोल्डर, इस पे क्लिक किया तो आपको अपना फोल्डर खोलना है जहाँ पर आपको कोड सेव करना है अपना। तो मैंने जैसे एक बनाया है डेस्कटॉप के ऊपर, द कोड करके एक बना के रखा है। इसमें बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एक अलग से बनाया है। तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही देखो यहाँ पर आ जाएगा बेसिक्स ऑफ फोल्डर, ये फोल्डर का नाम आ गया। अब इसके अंदर मुझे एक फाइल बनानी है, तो फिर क्लिक करूंगा। देखो न्यू फाइल का आइकन है, इस पे क्लिक किया, इस पे लिख दिया फाइल का नाम। तो मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही फाइल का नाम होना चाहिए। जो भी मतलब ये कोड किसका है, क्या चीजें वो पता चलना चाहिए फाइल के नाम से, तो ऐसे लिखते हैं हम। तो ये हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस लिख दिया। अब मैं इसका कोड लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर खुल गया देखो हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस। अब मैं यहाँ पर हमारा कंसोल करके लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। इसका आउटपुट कहाँ दिखता है, कंसोल में। कंसोल कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, अगर आपका यहाँ नहीं दिख रहा है ये चीज नीचे की तरफ, तो आप टर्मिनल में जाओ और यहाँ पर न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो, ये खुल जाएगा। ठीक है, अब देखना ये व्हाइट कलर का यहाँ डॉट दिख रहा है। डॉट इसलिए दिख रहा है ना कि ये फाइल सेव नहीं हुई है, तो आपको कंट्रोल एस दबा के फाइल सेव कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, फाइल सेव हो गई। अब पर आपको इसको चलाना है, रन करना है, तो क्या लिखना होगा, कमांड कमांड लिखना होगा नोड, फिर आगे फाइल का नाम हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस, और एंटर। जैसे आप एंटर करोगे आपको आउटपुट दिखने लग जाएगा। देखो यहाँ पर आउटपुट प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। जो हमने कंसोल के अंदर लिखा वही चीज यहाँ प्रिंट हो गई। अगर मैं कंसोल के अंदर की स्टेटमेंट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ वेरिएबल्स, फिर से सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके सेम कमांड, अगर सेम कमांड फिर से दोबारा लिखना है तो आप सिर्फ आप एरो की दबा देना, तो सेम कमांड यहाँ पर आ जाएगा। एंटर, ये वेरिएबल्स टाइप हो गया। ठीक है, तो समझ गए। तो जो भी हम कंसोल करेंगे वो हमको यहाँ पर आउटपुट में दिख जाएगा। ठीक है, हमने फर्स्ट लाइन जावास्क्रिप्ट में लिख दिया है कोड का। ठीक है, कंसोल का। जो तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब समझते हैं वेरिएबल्स एंड वैल्यूज क्या होता है। ठीक है,
तो एक चीज समझ लीजिए, मतलब हम कंप्यूटर है हमारे पास, जो कंप्यूटर में हमको जो भी डेटा स्टोर करना है तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करते होंगे। तो मेमोरी में होते होते मेमोरी में स्टोर करते हैं हम, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स आर द नेम यू गिव टू द कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस विच आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो क्या होता है ना, हम लोकेशन का मेमोरी लोकेशन में कुछ डेटा हमारा डालते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो मेमोरी लोकेशन जैसे कोई नंबर्स होगा, कुछ होगा, तो ये याद रखने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे देंगे, ठीक है। वो नाम दे देंगे तो वो कैसा हमको याद रहेगा नाम के हिसाब से, कि अगर नेम रखा हो या फिर एज रखा हो कोई चीज ऐसे ना, तो वो हमको याद रह जाती। तो यही है वेरिएबल्स, क्या है? कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस पे लोकेशंस का नाम है, ठीक है, जहाँ पर हम अपना डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं रियल लाइफ में, मतलब जो होता है कैसे कैसे किया जाता है, कैसे स्टोर करते हैं। तो ये एक बुक का लेबल है। आप जब छोटे होंगे, स्कूल में गए होंगे, तो आपने जब नोटबुक लिया रहेगा तो उस पर लेबल्स लगाए होंगे। देखो लेबल्स आते थे, प्लेन आते थे, कोई फैंसी टाइप के आते थे। तो एक प्लेन सा एक लेबल है, इसमें देखो नेम है, क्लास है, डिवीजन है, सब्जेक्ट है, ये स्कूल है, ये फील्ड्स है। और ये जैसे हमने टाइप कर लिया, यहाँ पर हमने डेटा फीड कर दिया, उसका उसका नाम है, ये सब है बंदे का नाम सुरेश है, क्लास 10th का बंदा है, और ए डिवीजन में है। सब्जेक्ट उसका फिजिक्स, और स्कूल जो है वो एबीसी हाई स्कूल है। फिजिक्स सब्जेक्ट्स की बुक है, उसके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है। तो समझो, जैसे ये समझ लो आप कि अब यही चीज है। अगर ये आपको स्टोर करके रखना है डेटा कहीं पर, ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि जो कीज होगी, मतलब जो स्टोर करने के लिए, मतलब जैसा मेरा नाम नेम है, ठीक है, नेम तो उसके अगेंस्ट क्या होगा? सुरेश। तो मैं जैसे लेफ्ट साइड में नेम है, तो नेम क्या होगा? सुरेश। अब क्लास है तो लेफ्ट साइड में क्लास आ जाएगा और 10th हो जाएगा। डिवीजन उसका ए हो जाएगा, सब्जेक्ट फिजिक्स, और स्कूल ये आ गया एबीसी हाई स्कूल, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट साइड में सारे कीज है, मतलब की बोल देता हूँ मैं इसको, कि कुछ फील्ड है, और राइट साइड में उसकी वैल्यू है हर चीज की, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, तो इसको वेरिएबल कहेंगे हम, इसको कहेंगे वेरिएबल। और जो राइट चीज है उसको वैल्यूज कहेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट बोले तो वेरिएबल। तो जैसे मेरे को अगर कोई एक डेटा कंप्यूटर में स्टोर कराना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, वो सुरेश जो वैल्यू है ना, वो नेम वेरिएबल को असाइन करूंगा। तो नेम वेरिएबल करके एक मेमोरी लोकेशन पे हो जाएगा, और उसके अंदर जाके ये सुरेश नेम सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मुझे जब कुछ फैच करना होगा ना, तो मैं मेमोरी लोकेशन का नंबर वगैरह नहीं ढूंढूंगा। मैं ये सिर्फ नाम लिख नेम जो है लिखा हुआ, वो चीज से ही वो उसकी वैल्यू गेट करूंगा। तो वेरिएबल यही चीज है, जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो वेरिएबल हो, और राइट वाला वैल्यू है। तो एक चीज है, जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। तो जावास्क्रिप्ट है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है ना कि नेम देख लो, आप नीचे लिखा नेम एंड नेम, जो फर्स्ट नेम है वो स्टार्ट हो रहा है अपर केस से, और जो सेकंड नेम है वो लोअर केस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। नेम ने प्रोनाउंस सेम ही हो रहा है, लेकिन दोनों डिफरेंट, तो दो अलग वेरिएबल्स है, ठीक है। इसका और उसका डेटा दोनों का अलग होगा, ठीक है, मैच नहीं करेगा एक दूसरे से। इससे इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं, ठीक है, इसे। तो अब डेटा टाइप समझ जाते, डेटा टाइप्स क्या होता है। तो डेटा टाइप इज कॉल्ड डेटा टाइप। सिंपल मतलब क्या है, कि जो भी डेटा हम उसके अंदर स्टोर करेंगे, जो भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे ना, तो उसका जो टाइप होगा ना, उसको कहते हैं डेटा टाइप, ठीक है। तो डेटा टाइप होता है डेटा का टाइप, ठीक है, वेरिएबल का टाइप नहीं होता कभी भी। वेरिएबल में हम डेटा स्टोर करते हैं, और उस डेटा का क्या टाइप है उसे कहता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जो है ना, मेनली दो इसमें डिवाइड किया है, प्रीमिटिव्स और ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स हम आगे जाके सीखेंगे। प्रीमिटिव्स हम लेते क्या है, तो सबसे पहले आता है नंबर टाइप, ठीक है। तो यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। तो इंटीजर्स और नंबर, ये जो डेसिमल्स है, ऐसे टाइप का कोई डेटा है ना, तो उसका टाइप होता है नंबर। दूसरा आता है स्ट्रिंग, यूज टू रिप्रेजेंट वर्ड एंड सेट ऑफ वर्ड्स। तो कोई एक फ्रेज है, या फिर कोई एक वर्ड है, वो अगर वो डेटा, ऐसा कोई डेटा है जो मुझे स्टोर करना है, तो उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। थर्ड आता है बुलियन, यूज टू रिप्रेजेंट डिसीजन डिसीजन, ट्रू या फॉल्स। बुलियन में दो ही टाइप होता है, ट्रू या फॉल्स। अगर आपको मतलब के कोई कंडीशन है, वो चेक है या कुछ लगाना है, तो हम बुलियन टाइप का डेटा होगा वो। उसके बाद आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यूज टू रिप्रेजेंट नथिंग, एम्प्टी वैल्यू। मतलब कि आपने एक वेरिएबल बना तो दिया है, लेकिन उसमें कोई डेटा ही नहीं डाला आपने,
ठीक है, तो जो ये केस होता है तब मतलब आपने कुछ उसमें डेटा डाला ही नहीं है, तो क्या रहेगा वो अनडिफाइंड। उसके बाद आता है नल टाइप के यूज टू रिप्रेजेंट नथिंग, नथिंग नल वैल्यू। इसमें क्या आपने एक वेरिएबल बनाया है और उसमें आपने नल वैल्यू डाल दी है, ठीक है, नल करके आता है, नल वैल्यू आपने डाल दी, तो उसका टाइप क्या हो गया, नल डेटा का। बिग इंट क्या होता है, यूज टू रिप्रेजेंट लार्ज इंटीजर्स दैट कैनॉट फिट इन नंबर टाइप। तो नंबर टाइप का एक रेंज होता है, ठीक है, वहां तक की डेसिमल्स आप मतलब नंबर इंटीजर्स वहां तक की वो उसके अंदर काउंट करेगा। उसके बाहर अगर चली जाएगी ना तो वो बिग इंट टाइप में आ जाएगा। फिर आता है सिंबल। तो सिंबल क्या है, एक रिप्रेजेंट करता है यूनिक आइडेंटिफायर। तो एक यूनिक आइडेंटिफायर है सिंबल। तो ये कैसा है, आप मतलब जैसे भी ये ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसकी एक की बन जाती है यूनिक, ठीक है, ये चेंज नहीं होती फिर। तो ये जो टाइप, ये इतने टाइप्स के हैं 7। तो इसमें से जो मेनली चलते हैं वो फर्स्ट 5 ज्यादा यूज होते हैं, बिग इंट और सिंबल टाइप ज्यादा यूज होते नहीं, तो इसको हम समझेंगे आगे जाके। तो अब देख लेते हैं एग्जांपल। ये देख लीजिए आप, एक एप्लीकेंट डिटेल्स फॉर्म है, मतलब जैसे कि कोई कंपनी में सिलेक्ट हुआ है कोई बंदा, तो ये फॉर्म होता है जो फिल करता है एप्लीकेंट। तो उसमें नाम आ गया, नाम है प्रशांत, एज आ गया, जेंडर आ गया, वर्क एक्सपीरियंस आ गया, सिटी आ गया, रेडी टू रिलोकेट ये ऐसा ऑप्शन आया था कि उसमें उसको सिलेक्ट करना हाँ या ना, दो ही ऑप्शन हो गए। स्किल्स है, ये ईयर ऑफ पासिंग है, सर्टिफिकेशन है, ठीक है, और जहां पर वो मार्क किया हुआ है स्ट्रिक्ट, तो वो कंपलसरी, मतलब कंपलसरी आपको वो चीजें फिल करनी है। अब ये डेटा भर तो दिया बंदे ने, ठीक है, प्रशांत ने ये डेटा सारा भर दिया। अब ये सारा डेटा क्या करेंगे, एक अपने सिस्टम में स्टोर करना है इनको। तो सिस्टम में स्टोर करने के लिए वेरिएबल लगेंगे, ठीक है, वेरिएबल बनाएंगे। तो आप ही बताओ, जैसे हमने पिछले इसको प्रोग्राम में किया, तो बताओ आप, तीन चीजें होगी, वेरिएबल, डेटा टाइप और वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल और वैल्यू समझ लिया, अब डेटा टाइप इसमें समझेंगे हम। तो सबसे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। तो कुछ कन्वेंशन होते हैं, कन्वेंशन बोले तो रूल्स नहीं होते, ये कन्वेंशन होते हैं, कोडिंग के स्टाइल्स होते हैं मतलब। तो वो फॉलो किया जाता है, तो इससे क्या होता है ना, आपका कोड अच्छा दिखता है। तो जब कोई दूसरा कोडर आपका कोड देखेगा ना, तो उसको अच्छा लगेगा, हाँ ये यार कुछ प्रॉपर वे ऑफ कोडिंग, इसने स्टाइल यूज किया हुआ है। तो कन्वेंशन होते हैं। तो जब भी हम वेरिएबल का नाम चूज करते हैं ना, कैमल केस होता है। कैमल केस कैसा होता है ना, स्टार्ट होता है वो लोअर केस में, ठीक है, और फिर आगे जाके अगर उसके साथ समझो दो वर्ड्स को मिला के अगर वेरिएबल बनाना है, तो जो सेकंड वर्ड होगा ना उसका, वो स्टार्ट होगा अपर केस से। तो वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये इतना मन डाल दो दिमाग में कि आपका जो स्टार्ट होगा लेटर वेरिएबल का नाम, वो लोअर केस से स्टार्ट होगा। तो जैसा नेम है पहला, तो आप ही बताओ, नेम आ गया, अब नेम के अगेंस्ट वैल्यू क्या होगी उसकी, नेम ये आ गया, और नेम के अगेंस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, प्रशांत आ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज हम समझ लेते हैं, ये है कि जो भी चीज आप जो भी चीज आप कोट्स में, डबल कोट सिंगल कोट्स में लिखोगे, वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। जो भी चीज आप कोट्स में या डबल कोट्स में लिखोगे, तो वो स्ट्रिंग कंसिडर हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रशांत आ गए, तो प्रशांत जो नाम है हमने वो कोट्स में लिख दिया, जब नेम इक्वल टू प्रशांत और कोट्स में लिख दिया, तो इसका डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। ये तो चीज सिंपल सी बात है, एक वर्ड है प्रशांत, वर्ड है, तो हमने अभी समझा कि वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। अब जैसा एज है, एज क्या होगा, नंबर है, ठीक है। तो नंबर है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, नंबर, सिंपल। तो नेक्स्ट आया जेंडर। तो जेंडर है उसका मेल, मेल क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। तो वर्ड क्या है, वर्ड का टाइप बोले तो स्ट्रिंग हो गया, और स्ट्रिंग हम कोट्स में लिखते हैं, डबल कोट्स डाल दिया मैंने। इसके बाद आया वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस का ऐसा था ना, ये बंदा फ्रेशर था, तो फ्रेशर था, तो और ये जो फिल था मैंडेटरी था, मतलब उसको फिल करना ही था कंपलसरी। तो इससे पूछा, तो उसे कहा कि ठीक है आप नल उसमें डाल दो, तो बंदे ने नल लिख दिया। अब नल लिख दिया बोले तो क्या हो गया, इसका टाइप हो गया नल, ठीक है, और इसमें वैल्यू भी डाली डाल दी। सिटी नोएडा, नोएडा क्या एक वर्ड हो गया, वर्ड हम फिर स्ट्रिंग हो गया, ये टाइप इसकी डेटा टाइप। और रेडी टू रीलोकेट, अब रेडी टू रीलोकेट के दो ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ऐसा सब समझ लो कि चेक बॉक्स का कुछ ऐसा टाइप का, सॉरी रेडियो बटन था, तो उसमें दो ही ऑप्शन है, यस या फिर नो। तो बंदे ने सिलेक्ट किया यस, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, दो ही वैल्यू है, यस या फिर नो, तो इसको मैं ट्रू और फॉल्स कंसीडर कर सकता हूँ ना। तो ये बुलियन पकड़ लेता है, इसको इसको क्या है, बुलियन, जिसमें दो ही वैल्यू यस या नो रिप्रेजेंट करना है, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि उसने यस कहा है। अगर उसने नो कहा होता तो फॉल्स लिख देते हम इसके जगह पे। अब स्किल्स देख लो, स्किल्स भी तो सेम चीज है। स्किल्स क्या है, एक वर्ड है, तो ये भी वो स्ट्रिंग फॉर टाइप हो गया, इसका भी डेटा टाइप।
इसके बाद आ गया ईयर ऑफ पासिंग। अब ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ये नंबर है, ठीक है, तो इसके टाइप हो गया नंबर। चलो एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ पर देखना जो भी कोट्स में लिखा है ना मैंने, वो स्ट्रिंग है, बाकी जो भी मैंने ऐसा लिखा है ना वो नंबर है। अगर आप इनको भी कोट्स में डाल दोगे इसकी टाइप भी स्ट्रिंग ही हो जाएगी, भले ये नंबर ही क्यों ना हो। इसके आगे आपने पीछे डबल कोट्स लगा दिए तो ये बन गया स्ट्रिंग, ठीक है, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते फिर। इसके आगे सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशन था, डालना है तो डालो वरना छोड़ दो, क्योंकि ये मैंडेटरी था नहीं, तो यूजर ने कुछ फिल ही नहीं किया, तो इसने कुछ फिल नहीं किया तो इसकी टाइप क्या बन गई, अनडिफाइंड। हमने अभी समझाया था कि यूजर ने जब कुछ डाला ही नहीं उसमें तो अनडिफाइंड बन गया टाइप, ठीक है। तो अब ये देख लो ऐसा लिखा जाता है कोड जब हम लिखते हैं ना, जब स्टोर करना होता है डेटा, मैंने कहा तो कैसे लिखा जाएगा, तो ये वेरिएबल। तो लेट क्या है हम आगे समझेंगे, ठीक है। लेट नेम, ठीक है, नेम क्या है, वेरिएबल का नाम है, उसके बाजू में क्या लगा है, इक्वल टू के बाद प्रशांत, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा है, जैसे सेकंड, लेट सेकंड जो है एज, एज कैसे लिखेंगे, लेट एज इक्वल टू 28, ठीक है। तो बस वही चीज है, लेट आप नया चीज देख रहे हो, उसके अंदर बाकी सब तो सेम है, इक्वल टू असाइन कर रहे हो वैल्यू, ठीक है। तो आपने देखा कहीं पर भी मैंने कहा, कहीं पर भी मैंने ऐसा लिखा है कि ये स्ट्रिंग है या एज है या 28 है, या ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा है, लिखा नहीं है ना। तो ये कैसा पता चल रहा है कि ये क्या है फॉर्मेट, तो क्या है ना कि जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनामिकली टाइप कहा जाता है लैंग्वेज। अगर कोई यहाँ पर है जो जावा वगैरह का थोड़ा बहुत नॉलेज है जिसको, तो आपने जब देखा रहेगा कि आपको जब एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो आपको बताना पड़ता है पहले ही कि कौन सा टाइप का डेटा आप उसके अंदर डालोगे। अगर आप नंबर टाइप का कोई डेटा डालना चाह रहे हो तो उसमें इंट आएगा, फ्लोट आएगा, ऐसा टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं, जावास्क्रिप्ट क्या करता है ना, जावास्क्रिप्ट खुद से समझ लेता है क्या टाइप है। आप अगर कोड्स में कुछ डेटा उसको पास कर रहे हो तो वो समझ जाता है कि यार ये तो स्ट्रिंग, आपने कोई नंबर पास किया है तो समझ जाता है कि ये एज है, आपने नल पास कर दिया तो उसका टाइप समझ जाता है कि ये भाई नल है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को कहा जाता है डायनामिकली टाइप और लूजली टाइप, क्योंकि हमको यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है कि कौन सा टाइप ऑफ डेटा हम इसमें असाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करते हैं विद द कोड। तो कोड देख लेते हैं हम इसका। तो फिर आगे हम विजुअल स्टूडियो पे, और विजुअल स्टूडियो पे हम मैं क्या करूंगा ना, मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ इसके लिए। इसमें लिख देता हूँ इसका नाम वेरिएबल्स डेटा टाइप्स डॉट जेएक्स। फाइल बन गई। अब देखिए, सबसे पहले हमको कोई भी अगर वेरिएबल बनाना है तो लेट यूज करेंगे, लेट हम आगे जाके समझने वाले। तो लेट, तो सबसे पहला जो नाम था वेरिएबल का वो था नेम। इसमें हमने क्या स्टोर किया था, देखो दो कोट्स लगा दिए मैंने और प्रशांत लिख दिया, ठीक है। सेकंड, इसके बाद है लेट एज। एज देखो बिना कोट्स का मैंने 28 लिख दिया। फिर था उसका ये नेम एज सिटी, सिटी में फिर मैंने नोएडा लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद सिटी तो हो गया। अब सिटी के बाद मैं ये ले लेता हूँ रेडी टू रिलोकेट। तो देखिए कैमल केस मैंने जैसे आपको बताया था ना, तो देखो कैमल केस रेडी टू रिलोकेट 3 वर्ड्स होते हैं। तो रेडी, फिर स्टार्ट होगा फिर से कैपिटल लेटर से, टू रिलोकेट, थर्ड वर्ड के लिए भी फिर अपर केस हो जाएगा उसका स्टार्टिंग लेटर, तो रिलोकेट। इसमें दो वैल्यूज थी तो हमने इसको यस किया तो ट्रू असाइन कर दिया। इसके बाद था लेट वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस, इसमें ये यूजर ने नल फिल कर दिया था, ठीक है। इसके बाद आया लेट इसका सर्टिफिकेशंस, तो सर्टिफिकेशंस में हमने कुछ नहीं लिखा, मतलब कुछ दिया ही नहीं क्योंकि सर्टिफिकेशंस नहीं थे, ठीक है। तो अब ये तो आपने लिख दिए सारे के सारे लाइन से, मतलब सारे नहीं लिखे मैंने, मिस मेन एक एक वैरायटी, जैसे स्ट्रिंग हो गया, एक नंबर हो गया, तो एक एक टाइप उसका समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया इसमें। सर्टिफिकेशन मैंने बिग इंट और सिंबल अभी समझा, ज्यादा कॉमनली यूज होता नहीं है, इसके लिए मैं उसको इतना नहीं अभी नहीं समझा रहा हूँ, आगे जाके हम समझेंगे। तो ये सर्टिफिकेशन तक आ गए हम लोग। अब मैं क्या करूंगा ना, इसको हम कंसोल कराएंगे, ठीक है। कंसोल करके इसका वैल्यू देखेंगे, तो अगर मुझे सपोज जो जो नेम है वो प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग। आपने तभी थोड़ा टाइम पहले समझा था। तो इसके अंदर ना हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे, तो मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। अब नेम ये दिखा रहा है कुछ
डेप्रिशिएटेड है, तो ये आप अभी अभी समझने की जरूरत नहीं है हमको, या ही समझ लो इतना ही बस, ठीक है। अब मैंने यहाँ कोलन लिख लिया, तो एक चीज समझ लो, जावास्क्रिप्ट में है ना, जैसे आप किसी ने जावा वगैरह का प्रोग्रामिंग लिखा रहेगा ना, तो कोलन जो है वो बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है कहीं पर भी। तो कोलन का क्या रहता है, सेमी कोलन का के ध्यान से लगाना पड़ता है। आपने एक जगह मिस कर दिया तो आपको 6 एरर आ जाएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं, जावास्क्रिप्ट में आप चाहो तो लगा लो एट द एंड, या फिर मत लगाओ। तो जावास्क्रिप्ट का कुछ ऐसा ये मैंडेटरी नहीं है आपको लगाना है। तो आप अगर ऑलरेडी प्रैक्टिस है आपकी कोलन सेमी कोलन लगाने की, तो आप लगा लो। और आप नए से स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो आप एक प्रैक्टिस बना लो, नहीं यूज करना, ठीक है। तो जैसे आपकी आपकी इच्छा रहेगी इसमें। तो अब मैं देख लेता हूँ, एक खाली नेम वेरिएबल प्रिंट किया हूँ, नेम वेरिएबल प्रिंट करके देख लेता हूँ कैसे। तो मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल को मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, और एक बार चला लेता हूँ। तो चलाने के लिए आपको पता है कमांड क्या था। तो अगर मुझे चलाना है तो मैं क्या लिखूंगा, नोड और फाइल के नाम आगे आगे, तो वेरिएबल्स डेटा टाइप्स, देखो ये प्रशांत प्रिंट करा दिया इसने यहाँ पर नीचे। ये प्रशांत प्रिंट हो गया यहाँ पर। अब सेम चीजें मैं क्या करूंगा ना, नीचे एक एक करके सारे हम देख लेंगे जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स है। तो सेकंड है एज, तो मैं यहाँ एज लिख दूंगा, वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कोई वेरिएबल के अंदर क्या डेटा स्टोर करा है वो देखने के लिए वेरिएबल का नाम यूज करना होगा यहाँ पर। तो हम सिटी लिख देते हैं। इसके बाद रेडी टू रिलोकेट, इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, इसके बाद सर्टिफिकेशंस। सेव कर ली, फिर से एक बार चला के देख लेता हूँ। देखो प्रशांत सेकंड में 28, थर्ड में नोएडा, फोर्थ में ट्रू, फिफ्थ में नल, और सिक्स अनडिफाइंड। सिक्स अनडिफाइंड जब मैंने समझाया था, अगर मैं कुछ वैल्यू डाल नहीं रहा हूँ तो वो अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपको डेटा टाइप्स बताया था ना एक एक की, तो चलिए हम लोग टाइप देख लेते हैं। टाइप देखने का क्या कोड होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं सेम लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। अगर मुझे एक वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है उसकी टाइप जाननी है क्या है, तो मेरे पास कमांड रहेगा टाइप ऑफ, ठीक है। टाइप ऑफ और आगे उसका वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो मैं चलो देख लेता हूँ फर्स्ट इसका लिख के, नेम का क्या टाइप है। तो देखो नेम का टाइप क्या आ गया, स्ट्रिंग, ठीक है। ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पर ये स्ट्रिंग आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, सेम कमांड बाकी सबके लिए यूज करके देख लेता हूँ क्या टाइप्स आते हैं। तो नेम था, सेकंड एज था, ठीक है, थर्ड सिटी है, फिर फोर्थ था रेडी टू रिलोकेट, फिर फिफ्थ है वर्क एक्सपीरियंस, और फिर लास्ट है सर्टिफिकेशंस। तो अब एक चीज समझा देता हूँ हाँ ठीक है, चलो आउटपुट देख लेते फिर समझेंगे। तो देखो सबसे पहला आया स्ट्रिंग, ठीक है, प्रशांत का जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप था। फिर जो एज है वो हमारा नंबर टाइप हो गया। फिर सिटी जो है वो स्ट्रिंग बन गई फिर से। फिर रेडी टू के बुलियन है, हमने इसमें ट्रू वैल्यू असाइन किए। और फिर वर्क एक्सपीरियंस जो है वो ऑब्जेक्ट बनी, ये हमें समझा देता हूँ। सर्टिफिकेशंस कुछ भी नहीं स्टोर किया मैंने, तो अनडिफाइंड आ गया इसका टाइप। अब ये ऑब्जेक्ट नल, इसमें नल स्टोर किया था वर्क एक्सपीरियंस में हमने, तो वर्क एक्सपीरियंस में नल स्टोर किया था। जो टाइप था ना वो नल था, ठीक है। हम क्या बता रहे जा रहे हैं ना, क्या मतलब एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट आने वाला था उस जगह पे, लेकिन अभी कुछ मैंने असाइन किया है नहीं है, तो वो नल ऑब्जेक्ट है, मतलब नल है, कोई चीज ही नहीं है। तो उसका टाइप तो नल ही है। लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा कि मैं अगर टाइप करके चेक करूं उसका कि नल का टाइप क्या होता है, तो आपको कहना है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये होता है प्रिमिटिव टाइप। तो प्रिमिटिव टाइप में इसको नल कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्टली उसका टाइप हम चेक करेंगे तो वो नल सॉरी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गया। तो ये आप क्या करो ना, ये अभी देख लो, ये मैंने यहाँ पर सारा का सारा कोड लिख दिया। तो आप भी क्या करो, आप चाहो तो ऑनलाइन ब्राउजर पे आप कंपाइलर पे जाके खुद के कुछ वेरिएबल्स बना लो, नेम्स, और उसको असाइन करो। फिर उसकी वैल्यू आप प्रिंट करा के देखो, कंसोल करा के देखो, फिर उसका टाइप चेक करो, ठीक है। तो ये एक ट्रैक बना लो इस पूरे मतलब वीकेंड में कि आप ये सब करोगे, ठीक है। चलो ठीक, आगे हम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ फिर से। तो ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट है व्हाट आर द वेरिएबल्स, जो हमने देखा, व्हाट आर डेटा टाइप्स हमने सीखा है।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आर प्रेजेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो मेनली तो दो होते हैं, फिर आप उसको डिस्टिंग्विश कर लो दो में है। और फिर प्रिमिटिव टाइप्स आप समझा लो कौन से होते हैं। फिर व्हाट इज डायनेमिक टाइप, ये हमने समझा कि जो जावास्क्रिप्ट को बताना नहीं पड़ता है कि कौन सा टाइप ऑफ वेरिएबल हम उसमें मतलब टाइप वेरिएबल डेटा का टाइप हमको नहीं, वेरिएबल को नहीं बताना पड़ता। क्या जेएस केस सेंसिटिव है, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। तो नल एंड अनडिफाइंड में ये डिफरेंस होता है कि नल हम असाइन करते हैं, ठीक है, वैल्यू। हम एक वेरिएबल में नल वैल्यू डालते हैं। और अनडिफाइंड क्या होता है ना, जब हम कोई भी वैल्यू नहीं डालते एक वेरिएबल में, सिर्फ डिक्लेयर कर देते, वेरिएबल बना देते बस, उसमें कोई वैल्यू नहीं डालते, तो उसकी टाइप हो जाती है अनडिफाइंड। तो ये मेजर डिफरेंस है, आप बता सकते हो जब कोई इंटरव्यू आप में ये क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप नेक्स्ट प्रोग्राम। ओके, तो फ्रेंड ये हमारा टॉपिक यही खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, जो भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। जो भी लिंक्स होंगे, जो भी यूआरएल्स होंगे, सब मैं उसमें पेस्ट कर दूंगा। गिटहब की एक लिंक दे दूंगा जहां पर डेली बेसिस जो भी वीडियोस आएंगे उसके अंदर जो भी कोड करा जाएगा, वो सारा वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन वीडियो के साथ देख लेना, कंप्लीट होने के बाद उसमें सब जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी आपको उसके अंदर सब प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो के साथ। चलो, टेक केयर, बाय। थैंक यू।